वार्ड संख्या 23 के घर में घुसकर 85 वर्षीय महिला से मारपीट कर लूटी ज्वेलरी, कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू के वार्ड संख्या 23 में लूट की सनसनीखेज वारदात हुई है। 4 अज्ञात लुटेरों ने घर में घुसकर 85 वर्षीय महिला के साथ मारपीट की और लाखों के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। वार्ड संख्या 23 निवासी पीड़िता भगवती सोनी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि 85 वर्षीय महिला बीती रात को खाना खाकर सो रही थी। इसी दौरान 4 युवक घर में घुसे और उसके साथ मारपीट कर साड़ी से बांध दिया। आरोपियों ने उसे पूजा घर में बंद कर दिया और एक युवक ने उसकी आंखों में दवा डाल दी, जिससे वह कुछ समय के लिए असहाय हो गई। लुटेरे महिला के हाथ से पहने 4 सोने के कंगन, गले की 2 सोने की चैन, कानों के झुमके सहित अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण और करीब 3 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। चोरों के जाने के बाद पीड़िता ने किसी तरह दरवाजा खोला और शोर मचाया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और महिला के बेटे वेद प्रकाश सोनी को सूचना दी। जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़िता से घटनाक्रम की जानकारी ली। एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पर्चा बयान के आधार पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। 9वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप मामले में 4 लोगों को उम्र कैद की सजा, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू की पोक्सो कोर्ट 2 ने साल 2022 में पडियारा हवाई पट्टी के पास सुनसान जगह में 9वीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 9वीं कक्षा की छात्रा के पिता का एक्सीडेंट होने का बहाना बनाकर उसका अपहरण किया और फिर हवाई पट्टी के पास गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने शाम 4 बजे करीब बताया कि रतनगढ़ थाना में 23 दिसंबर 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ था। छात्रा को उसके पिता का एक्सीडेंट होने का बहाना बनाकर आरोपी बाइक पर बैठाकर ले गए थे। इसके बाद उसे सुनसान क्षेत्र में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर रतनगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए वर्ष 2023 में 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट अनिल गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए 22 गवाहों के बयान और 94 दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। डीएनए टेस्ट सहित अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों ने भी आरोपियों की संलिप्तता को प्रमाणित किया। कोर्ट ने पडियारा निवासी कालू सिंह परिहार, भागीरथ सिंह, सत्यप्रकाश उर्फ महेंद्र लोहार और गणेश चावरिया को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद 4 दोषियों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट के इस निर्णय को पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सन 2022 में एक नाबालिग पीड़िता 9वीं कक्षा की छात्रा थी। उसके साथ 4 दरिंदों ने पडियारा हवाई पट्टी के पास ले जाकर सुनसान जगह में उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद 4 दरिंदे वहां से फरार हो गए। उसके बाद 616 नंबर एफआईआर रतनगढ़ थाना में दर्ज हुई। पुलिस ने अनुसंधान करके 27/1/2023 को चालान पेश किया। चालान के बाद कोर्ट में हमने 22 गवाहों के बयान करवाए, 94 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इनके आधार पर पोक्सो न्यायालय सेकंड ने 4 अभियुक्तों के खिलाफ भागीरथ सिंह, कालू सिंह, गणेश व सत्य प्रकाश 4 को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आजीवन कारावास का मतलब उनका शेष प्राकृतिक जीवन से है। इन 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वंदे भारत ट्रेन के चूरू रेलवे स्टेशन पहुंचने पर किया गया स्वागत। विधायक हरलाल साहण ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सांसद राहुल कसवा का कांग्रेस जन ने किया अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा से हरी झंडी दिखाकर बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। बीकानेर से रवाना होकर गुरुवार शाम करीब 6 बजे वंदे भारत ट्रेन चूरू रेलवे स्टेशन पहुंची। चूरू रेलवे स्टेशन पर विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन का स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर उसे दिल्ली के लिए रवाना किया। सांसद राहुल कसवा भी रतनगढ़ से वंदे भारत ट्रेन में चूरू पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर और नारे लगाकर एमपी कसवा का अभिनंदन किया।
इससे पूर्व रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में आधुनिक रेल सेवाओं के विस्तार के क्रम में चूरू को जोड़ा जाना क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आदि वरिष्ठ नेताओं के विशेष प्रयास की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से न केवल यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी। यह आधुनिक, तेज गति और सुविधायुक्त ट्रेन बीकानेर से रवाना होकर चूरू सहित विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को जोड़ने का कार्य करेगी। यह ट्रेन चूरू में 5 मिनट रुकेगी। चूरू रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के आगमन पर स्थानीय जनता में उत्साह का माहौल देखा गया। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने और अनुभव करने के लिए बड़ी संख्या में आमजन, छात्र, महिला समूह, रेलवे प्रेमी और नागरिक स्टेशन पर मौजूद रहे। गढ़ के पीछे बंद घर के ताले तोड़कर चोरी, कोतवाली पुलिस ने किया मौका मुआयना। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 43 गढ़ के पीछे अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की इस वारदात का गुरुवार को उस वक्त पता लगा जब बंद मकान में फूल तोड़ने के लिए पड़ोसी आया, जिसने देखा कि घर के मुख्य गेट और कमरे खुले पड़े हैं। उसने मकान मालिक के रिश्तेदारों और परिजनों को इस बारे में सूचना दी। सूचना के बाद कोतवाली थाना के एएसआई वीरेंद्र सिंह मेजाप्ता के मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। परिवार के अशोक कुमार ने सुबह 11 बजे करीब बताया कि उसके ताऊ विश्वनाथ गोटेवाले का यह घर है। परिवार के लोग बाहर रहते हैं। पड़ोसी शिवरतन का कॉल आने के बाद घटना का पता लगा। सूचना के बाद जब वे घर पे पहुंचे तो देखा कि अज्ञात चोरों ने कमरों में लगे कुंदे तोड़ रखे हैं। कमरे में रखी अलमारियों में रखा सामान बिखरा पड़ा था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने परिवार के लोगों से घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस मामले में घटनास्थल के आसपास के मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस मामले की गंभीरता के साथ जांच कर रही है। चूरू पुलिस ने पेश किया अनुकरणीय उदाहरण। दिवंगत हेड कांस्टेबल के परिजनों को दी 5 लाख की तत्काल आर्थिक सहायता। पुलिस सेवा केवल कानून व्यवस्था संभालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये संवेदनाओं और परस्पर सहयोग की मिसाल भी पेश करती है। इसका जीता जागता उदाहरण चूरू जिला पुलिस परिवार ने पेश किया है। यहाँ हेड कांस्टेबल अजीत सिंह के आकस्मिक निधन के बाद जिला पुलिस की ओर से उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यह राशि गुरुवार को एसपी जय यादव ने परिजनों को सौंपी। विशेष बात यह है कि यह मदद सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता से अलग है। एसपी जय यादव ने बताया कि साल 2016 से चूरू जिला पुलिस ने एक परंपरा स्थापित की है, जिसके तहत आईपीएस अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक सभी अपने वेतन से हर महीने एक तय राशि कटवाते हैं। यह कोष ऐसे ही आपात हालत में दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार की मदद के लिए उपयोग किया जाता है। एसपी जय यादव ने बताया कि यह पहल पूरी तरह पुलिस परिवार के सामूहिक सहयोग से संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान हर चुनौती का सामना करते हैं और इस दौरान यदि कोई साथी ऐसे काल का ग्रास बन जाए तो उसके परिवार को अकेला ना छोड़ा जाए। यही इस योजना का मूल उद्देश्य है। हेड कांस्टेबल अजीत सिंह के निधन के बाद तुरंत उनके परिवार तक यह सहायता पहुंचाना इस बात का प्रमाण है कि चूरू जिला पुलिस केवल वर्दीधारी कर्मियों का संगठन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक परिवार भी है। प्रदेश भर में यह अनूठी पहल अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभर रही है, जो न केवल सहयोग की भावना को मजबूत करती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि पुलिस सेवा में शामिल हर जवान के पीछे पूरा पुलिस परिवार मजबूती से खड़ा है। हमारे अजीत सिंह हेड कांस्टेबल थे, जिनकी दुखद अभी स्वर्गवास हो गया था। तो उसके लिए हम सभी पुलिसकर्मी जो हैं चूरू में हर महीने कांस्टेबल 400, फिर 600, 800 और एसपी तक 1000 रुपये हर महीने अपने कटौती कराते हैं। और जब भी कोई ऐसी दुखद घटना हो जाती है जिसके अंदर हमारा कोई पुलिसकर्मी का स्वर्गवास हो जाता है, तो उसमें हम एक मुश्त तुरंत ही राहत प्रदान करने के लिए जो उनके परिवारजन होते हैं पुलिसकर्मी को, उनको दी जाती है। तो आज 5 लाख रुपए का चेक परिवारजनों को दिया गया ताकि तुरंत राहत मिले और सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी दिया जाता है पुलिस वेलफेयर फंड से,
या सरकार की योजनाओं से, वो भी तुरंत दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है तुरंत हमने 5 लाख रुपए दे दिए। शहर के टाउन हॉल में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष व विधायक रहे मौजूद। चूरू शहर के मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में गुरुवार को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और विधायक हरलाल साहण ने नवनियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान की। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में बांसवाड़ा में हुए प्रदेश स्तरीय आयोजन से वीसी के जरिए जुड़ा रहा। डॉक्टर चतुर्वेदी ने शाम 5 बजे करीब कहा कि सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ कौशल विकास व स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और पेपर लीक पर रोक लगाने को युवाओं के भविष्य सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम बताया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक हरलाल साहण ने सेवा पर्व पखवाड़े का उल्लेख करते हुए सरकार को अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध बताया। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने शिविरों को आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बताया। कार्यक्रम में 361 नवनियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान की गई। ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का मिशन और हमारे मुख्यमंत्री जी का मिशन, डबल इंजन सरकार का मिशन है कि हर व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, अंतिम छोर हुए व्यक्ति को लाभ कैसे मिले। इसलिए ग्रामीण और शहरी शिविरों में लगातार जा रहा हूँ। हमारे साथ प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी विक्रम जी, उप प्रमुख जी, और आज हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष, पूरे प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी पधारे हैं। उन्होंने अवलोकन किया है। जिले में लगभग जो काम हो रहे हैं, हमारा जिला 10 के अंडर में है। मैं प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह अभी 1,22 करोड़ की शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, थोड़ी देर में राजस्थान की जनता को संबोधित करेंगे। और जीएसटी एक ऐसी चीज़ है, इसको समझने की चीज़ है, गांव ढाणी तक भेजने की चीज़ है, आम व्यक्ति को लाभ। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो आने वाले टाइम में धरातल पर आके पता चलेगा कि आम गरीब व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा और कितने देश को फायदा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है देश में जो चीज़ बनी वही खरीदे, वही उपयोग मिले। यही प्रधानमंत्री का मिशन है। वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी, वित्त अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के सारे पदाधिकारी हैं। हम सबका ये मिशन है, अंतिम छोर बैठे के व्यक्ति का सेवा करें। 1,22,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट देने वाले हैं। उन सब प्रोजेक्टों में बड़ा प्रोजेक्ट है परमाणु ऊर्जा का संयंत्र की घोषणा, और उसके साथ साथ कई और 3 ट्रेनों को भी रवाना करेंगे। आज उसी के चरण में चूरू में भी, जहाँ जीएसटी के रिफॉर्म्स उसको लेकर के एक संवाद का कार्यक्रम था। ऐसे जो नियुक्तियाँ हैं, लगभग 15,000 लोगों को आज राजस्थान में नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री जी के हाथ से शुरुआत होगी। चूरू में भी ऐसी कुछ नियुक्तियाँ और बाकी सब कार्यक्रमों की शुरुआत, सारी शहरी शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर, इस सब के माध्यम से आम लोगों को भजनलाल जी के नेतृत्व में अलग अलग स्कीमों का लाभ हो। इस नाते से चूरू में इन सब कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने इस संवाद में चर्चा किया, सरकार की योजनाओं का लाभ भी लोगों को। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने गांव जसरासर में किया शिविर का अवलोकन। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने गुरुवार को चूरू की जसरासर ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन कर आमजन से संवाद किया। शिविर में राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चूरू विधायक हरलाल साहण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 5 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार कर रही है। शिविरों के माध्यम से जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर घर शौचालय, मुफ्त इलाज, बैंक खाता खोलने और सामाजिक सुरक्षा जैसे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। अब योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। विधायक हरलाल साहण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस अवसर पर आयोजित इन शिविरों से अंतिम छोर तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने जीएसटी दरों में सुधार को आमजन के लिए राहतकारी बताया। शिविर में राजस्व नामांतरण, शुद्धिकरण, पट्टा वितरण, पौधरोपण, दिव्यांगों को जानकारी, बिजली व्यवस्था सुधारने के निर्देश और सामाजिक योजनाओं का प्रचार किया गया। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को पट्टे, बीमा पॉलिसियां, सोलर किट, पोषण किट व फल किट वितरित की गई।